अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन कोर्सेज एकेडमी। So dear students, I am your instructor Dr. Satid Hassan. I have done my MBBS from Khyber Medical University. I am the CEO of Line Courses Academy, qualified from PMA1 for Prolong course and AMC. This is my Instagram account. You can follow me on Instagram. So dear students, आज जो हमारा टॉपिक है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, ठीक है। आज के टॉपिक के अंदर हमारे मेन पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम इनका टेन्योर पढ़ेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे हैं उनका टेन्योर क्या था, उनका दौरानिया क्या था। दूसरा पॉइंट, इन्होंने किसकी हुकूमत को डिसमिस किया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा, जो इनको कुछ तरक्याती काम, डेवलपमेंटल वर्क्स इन्होंने अगर कुछ किए हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर्स के मेन पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहले हम मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्कस करेंगे कि इनके टोटल नंबर कितनी है, ठीक है, इनका दौरानिया क्या था, इन्होंने किसकी हुकूमत को डिसमिस किया था, और इनके दौरानिया के दौरान अगर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हो, तरक्याती काम किए हो, तो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चले बढ़ते आज के लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे मैं आपको जो जो पॉइंट बताते जाऊं, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर उनको उसी तरह नोट करते जाए। देखिए, द फर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान इज अयूब खान। इसका दौरानिया कब था? 1958 से लेकर 1962 तक, ठीक है। इसके अलावा अयूब खान के दौरानियों को ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। सरसब्ज इनकलाब, ठीक है, सरसब्ज इनकलाब। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की थी अयूब खान के दौर में। पाकिस्तान में जितने भी डैम बने हैं उनमें से मैक्सिमम डैम अयूब खान के दौर में बने थे, ठीक है। सो आप लोगों का सबसे पहला एमसीक्यूज क्या हो गया? फर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान इज अयूब खान, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले इनको नंबर वाइज याद करना है, ठीक है। फर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अयूब खान। सेकंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? याया खान। थर्ड जियाउल हक एंड फोर्थ इज परवेज मुशर्रफ। आपसे ये पूछा जाए कि द लास्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान इज, तो परवेज मुशर्रफ। सो आप लोग के इनिशियल टेस्ट में पहला क्वेश्चन किस तरह आएगा? नंबर वाइज आपसे पूछा जाता है। दूसरा, आप लोगों ने टेन्योर याद करें। देखिए यहाँ पे इस साइड पे जितना भी दिया गया ये आपके पास टेन्योर है। अयूब खान का दौरानिया 1958 से लेकर 1962 तक था। याया खान का दौरानिया 1969 से लेकर 1971 तक था। पर जियाउल हक का दौरानिया 77 से लेकर 85 तक था। और मुशर्रफ का दौरानिया 1999 से लेकर 2008 तक था, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने इनको नंबर वाइज याद करना है। फर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द लास्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्वेश्चंस आप लोग कवर हो गए। फिर आप लोगों ने दौरानिया याद कर लिया। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चंस होगा, डिसमिस्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने किसकी हुकूमत को डिसमिस किया था, ये इस स्लाइड में आप देख ले। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की हुकूमत को डिसमिस किया था, ठीक है। और मुशर्रफ ने भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस किया था, ठीक है। आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आपके पास जो अयूब खान है, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की हुकूमत को डिसमिस किया था, ठीक है। इसके अलावा भुट्टो ने, मुशर्रफ ने भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस किया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आप लोगों के असाइनमेंट हो गए, ठीक है। आप लोगों का असाइनमेंट क्या है कि जनरल याया खान ने किसकी हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया था, और जनरल जियाउल हक ने किसकी हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने कल करना है और फिर सबमिट कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दो मैंने बता दिए, बाकी आप लोगों का असाइनमेंट है। बाकी देखिए, इनके दौर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। जियाउल हक इनागुरेटेड विच डैम? जियाउल हक ने किस डैम का इफ्तिताह किया था? तो कालाबाग डैम का।
ये क्वेश्चन आपके पास PMA 144 रैंक कोर्स से लेकर PMA 147 रैंक कोर्स तक हर सेंटर के टेस्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई भी पास पेपर उठा ले आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जियाउल हक इनागोरेटेड विच डैम। तो कोई इसका तरबेला लिखता है, कोई क्या लिखता है, लेकिन इसका जो करेक्ट और ओरिजिनल आंसर है वो काला बाग डैम। जियाउल हक के दौर में काला बाग डैम पर हुकूमत के दरमियान और जियाउल हक के दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी थे। ठीक है, तो इसी वजह से फिर वो एक राय पे मुत्तफिक हो गए और इख्तिलाफ इसी का इफ्तिताह कर दिया गया, इसको तामीर करके इसका इफ्तिताह कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि जियाउल हक इनागोरेटेड विच डैम, तो आपका आंसर होगा काला बाग डैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टूडेंट, जियाउल हक, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दूं, जियाउल हक ने किसकी हुकूमत का खात्मा किया था? जुनेजो। ठीक है, आपको मैंने असाइनमेंट के अंदर दिया था। जियाउल हक ने, देखे फिर आपको बता देता हूँ, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की हुकूमत का खात्मा किया था, याया खान ने अयूब खान की मार्शल लॉ को कंटिन्यू किया था, जियाउल हक ने आपके पास जुनेजो की हुकूमत का खात्मा किया था और मुशर्रफ ने भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास जो नॉन पार्टी इलेक्शन है कब हुए थे? 1985 में, और ये किसने किए थे? जियाउल हक ने। ये आपके पास PMA 146 रैंक कोर्स और PMA 147 रैंक कोर्स में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि नॉन पार्टी इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस बाय जियाउल हक। ठीक है, जियाउल हक के दौर में इंतखाबात हुए थे, लेकिन उसमें कोई सियासी पार्टी नहीं थी, बल्कि हर पॉलिटिकल एजेंट ने इंडिविजुअली उस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके अलावा जियाउल हक वाज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश ऑन अगस्त 17, 1988। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, इसके अलावा अयूब खान डिसमिस द प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। ये प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा हमने क्यों लिखा है? ठीक है, और यहाँ पर ये भुट्टो वगैरह ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, क्योंकि देखें आपको यहाँ पे आइन जो था तो उसके मुताबिक आपके पास जो प्रेसिडेंटलशिप थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लें। इसके अलावा 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? परवेज मुशर्रफ। ये PMA 146 रैंक कोर्स में आया था। ठीक है, इसके अलावा मुशर्रफ डिसमिस, भुट्टो गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने साथ नोट कर ले, याद कर ले, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।